गाइज अगर इस बार कांग्रेस की सरकार आई तो हमारे पैसे को छीन कर कांग्रेस पार्टी दूसरों को दे देगी, ऐसा मोदी जी का कहना है। आप खुद सुनिए। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। दरअसल गाइस मोदी जी इस वीडियो में इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक बेटा पिता के मरने के बाद उस प्रॉपर्टी का वारिस बनता है तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसे सरकार को एक टैक्स देना होगा। इस तरह के टैक्स कई देशों में चलते आ रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के एक नेता का कहना है कि अमेरिका में विरासत कर यानी इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब वह आदमी मर जाता है तो वह केवल 45% अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता है और बाकी के 55% सरकार उससे छीन लेगी। इसलिए ये कानून दिलचस्प कानून है। और कांग्रेस के नेता ने आगे कहा कि आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, पूरी नहीं आधी। इसलिए कांग्रेस के लिए ये कानून बहुत अच्छा है। तो दोस्तों कांग्रेस को ये तो कानून अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या उन्होंने कभी हमसे पूछा है कि हमें ये कानून कैसा लगता है? अगर भाई इस बार बीजेपी के अलावा कोई और सरकार सत्ता में आई तो मैं सच बता रहा हूँ आपकी और हमारी आज़ादी छीन ली जाएगी। सपोज आप अच्छा खासा पैसा कमाते हो और अपने फैमिली के लिए कुछ सेविंग करके रखते हो कि मेरे जाने के बाद मेरे फैमिली को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि आपका पैसा आपके जाने के बाद वह छीन ले और आपके पैसे को वह अल्पसंख्यक लोगों में बांट दे और कुछ पैसे को वह अपने नेताओं में भी बांट दे। और ये तो जग जाहिर है कि कांग्रेस के नेता कितने ईमानदार हैं। इसलिए वोट देने से पहले आपको 10 बार सोचना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बीजेपी को ही वोट देना है, वोट देना आपका निजी फैसला है, लेकिन हाँ वोट देने से पहले आपको एक बार किसी भी पार्टी के बारे में अच्छे से जान लेना है कि वो नेता आपके लिए सही है या नहीं। खैर मैं आपको बता दूं कि इस तरह का टैक्स 1985 से पहले हमारे भारत में हुआ करता था, लेकिन 1985 से इस टैक्स को बंद कर दिया गया। इस टैक्स को 1953 में आर्थिक असमानता को कम करने के लिए संपत्ति शुल्क अधिनियम के तहत 1953 में विरासत कर यानी इनहेरिटेंस टैक्स पेश किया गया था। दरअसल 1953 में सरकार ने देखा कि संपत्ति को लेकर लोगों में भारी असमानताएं हैं, कोई अमीर है तो कोई गरीब है। इसलिए सरकार के द्वारा विरासत कर लाया गया। ये कर किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके पास मौजूद संपत्ति के कुल मूल्य पर संपत्ति शुल्क लगाया जाता था। जब संपत्ति उसके उत्तराधिकारी को दी जाती थी तो उसे कर का भुगतान करना पड़ता था। यह शुल्क सभी अचल संपत्ति के साथ साथ बाहर मौजूद सभी चल संपत्ति पर भी लगाया जाता था। यह कानून देश के राजस्व को बढ़ाने और गंभीर आर्थिक असमानता को कम करने के लिए लाया गया था। लेकिन इसके लागू होने के 30 सालों के दौरान विपक्ष के साथ साथ लोगों को भी ये कानून पसंद नहीं आने लगा, इसलिए लोग इसे हटाने की मांग करने लगे। और फाइनली 1985 में तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह द्वारा इस कानून को समाप्त कर दिया गया। खैर इस कर को वापस लाने की बात 2011 में हुई थी जब देश के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे, लेकिन साल 2014 में भाजपा सत्ता में आई तो यह कानून लागू नहीं हो सका। तो मेरे प्यारे साथियों अब आप ही बताइए क्या यह कानून हम लोगों के लिए अच्छा है या खराब? देखते हैं कि आप लोगों में से कितने लोग इस कानून का समर्थन करते हैं और कितने लोग इस कानून का विरोध करते हैं। खैर ऐसे वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को और भी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अपने हर ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।